हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास मैच के वीडियो में। मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्ती क्लास। कौन सी होने वाली है क्लास, चलिए देख लेते हैं। तो आज है फेवरेट मोस्ट, आप सबकी फेवरेट बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे साइट वर्ड्स। जी हाँ, साइट वर्ड्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता है बता दूं। साइट वर्ड्स होते हैं वो ऐसे शब्द जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत 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 ज्यादा मदद करते हैं और इनको सीखना समझना छोटे छोटे से होते हैं, तो सीखना समझना बड़ा ही आसान है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स लेकर के आई हूँ। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो ऑलरेडी चैनल पे ढेर सारी साइट वर्ड्स की वीडियो अवेलेबल है, तो उनको आप जरूर चेक कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं साइट वर्ड्स की आज की क्लास। उसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई और इंपॉर्टेंट क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और उसकी ऐसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने फोन तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला है शब्द गॉट, GOT, गॉट। मतलब क्या होता है? मतलब होता है मिल गई या पाया। कोई चीज मिल गई या किसी चीज को पाया, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं गॉट का इस्तेमाल। देखें, आई गॉट माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई। आई गॉट माई बुक, मुझे मेरी किताब मिल गई। आई गॉट माई बुक। बनाया, बनाया मतलब मेड, बनाया मतलब मेड। इस्तेमाल देखिए, हु मेड दिस केक, यह केक किसने बनाया। हु मेड दिस केक, यह केक किसने बनाया। हु मेड दिस केक। चलिए बढ़े आगे। जहां या कहां, जब भी ये दोनों शब्द आपको इस्तेमाल करने हो तो अनुवाद में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वेयर, WHERE, वेयर। जहां या कहां। इस्तेमाल देखिए, वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ, वहां इस्तेमाल करते हैं लिटिल का। लिटिल, लिटिल वाटर, यानी कि थोड़ा पानी। लिटिल वाटर, थोड़ा पानी। थोड़ा मतलब फ्यू, थोड़ा मतलब फ्यू। फ्यू बिस्किट्स, यानी कि कुछ बिस्किट। अब जरूर आपके दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि लिटिल का मतलब भी थोड़ा होता है, फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है, तो फिर कैसे दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल, फ्यू जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए, फ्यू हम लोग हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी काउंटिंग की जा सके। जैसे फ्यू बिस्किट्स, यानी कि 1 बिस्किट, 2 बिस्किट, 4 बिस्किट, 6 बिस्किट, 10 बिस्किट। क्लियर। लिटिल वहां पे यूज होता है जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, जैसे पानी, जैसे दूध, जैसे जूस। इनके काउंट्स आप नहीं कर सकते, 1 जूस, 2 जूस, 3 जूस, ऐसे नहीं बोल सकते ना। इनको किसी चीज का सहारा चाहिए होता है। जैसे आप अगर जूस ऑर्डर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 1 गिलास जूस देना। आप ये नहीं बोलेंगे कि 1 जूस दो। अगर आपको मम्मी से बिस्किट मांगनी है तो आप क्या बोलेंगे, मम्मी 2 बिस्किट देना। तो ठीक है, नंबर काउंट जिसको किया जा सके उसमें फ्यू यूज होता है, जिसको काउंट नहीं किया जा सके उसमें लिटिल यूज होता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सब या समस्त मतलब ऑल। सब या समस्त मतलब ऑल। इस्तेमाल देखते हैं। ऑल आर प्रेजेंट, सभी मौजूद हैं। ऑल आर प्रेजेंट, सभी मौजूद हैं। इसलिए या अतः, इसलिए या अतः मतलब सो। सो ही केम, इसलिए वह आया। सो ही केम, इसलिए वह आया। क्लियर है। चलिए, साथ, साथ में या लेकर। साथ, साथ में या लेकर,
मतलब विथ, WITH, विथ। कैसे इस्तेमाल करेंगे? गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। होना या हो, होना या हो मतलब बी, BE। इट कैन बी एनीवन, यह कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ मतलब यस, हाँ मतलब यस, यस से, हाँ कहो, यस से, हाँ कहो। गा, गे, गी, जब किसी भी वाक्य के अंत में आपको ये तीनों दिखें, मतलब है कि श्योर उस वाक्य के अंत में विल का प्रयोग हुआ है। क्लियर है एकदम? विल का प्रयोग जहां पे भी होगा वहां पे वाक्य के अंत में आपको क्या दिखेगा? गा, गे, गी। इस्तेमाल देखते हैं। ही विल कम, वह आएगा। ही विल कम, वह आएगा। कौन या जो मतलब हु, WHO, हु। कौन या जो मतलब हु। हु केम, कौन आया? हु केम, कौन आया? क्या मतलब व्हाट, क्या मतलब व्हाट। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? अच्छा, अच्छी तरह से या सही। अच्छा, अच्छी तरह से या सही मतलब वेल, WELL, वेल। ही डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया। ही डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया। था या थी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे, मतलब उस वाक्य में यूज हुआ है वॉज, WAS, वॉज। ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र था। ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र था। चाहना या ख्वाहिश करना मतलब वॉन्ट। चाहना या ख्वाहिश करना मतलब वॉन्ट। I want this pen, मुझे यह कलम चाहिए। I want this pen, मुझे यह कलम चाहिए। थोड़ा या कुछ मतलब लिटिल। थोड़ा या कुछ मतलब लिटिल। लिटिल वाटर यानी कि थोड़ा पानी। लिटिल वाटर मतलब थोड़ा पानी। वे लोग, वे सब या उन्होंने मतलब दे, THEY, दे। दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। वहां या उधर मतलब देयर। वहां या उधर मतलब देयर। देयर इज माई बैग, मेरा बैग वहां है। देयर इज माई बैग, मेरा बैग वहां है। उनका, उनकी या इनका। उनका, उनकी या इनका, तो वहां पे यूज हो जाएगा देयर, THEIR वाला देयर। क्लियर है? इट इज देयर बैग, यह उनका बैग है।
इट इज देयर बैग, यह उनका बैग है। कहा यानी कि सेड, कहा यानी कि सेड। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। कि या वह मतलब दैट, कि या वह मतलब दैट। इस्तेमाल देखिए, दैट इज माई पेन, वह मेरी कलम है। दैट इज माई पेन, वह मेरी कलम है। ही सेड दैट, उसने कहा कि। ही सेड दैट, उसने कहा कि। बहुत या भी, बहुत या भी मतलब TOO, टू मतलब TOO। ही इज टू स्मार्ट, वह बहुत होशियार है। ही इज टू स्मार्ट, वह बहुत होशियार है। जल्द, जल्दी, जल्द ही या शीघ्र, इन सारी जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सून। चलिए इस्तेमाल देखें। आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा। आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा। देखा यानी कि सॉ, देखा यानी कि सॉ। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। भागा, दौड़ा या भाग गया, जब भी आपको इस्तेमाल करना हो हम लोग इस्तेमाल करेंगे रैन, RAN, रैन। ही रैन, वह दौड़ा। ही रैन, वह दौड़ा। बाहर मतलब आउट, बाहर मतलब आउट। ही केम आउट, वह बाहर आया। ही केम आउट, वह बाहर आया। हमारा या हमारी मतलब आवर, हमारा या हमारी मतलब आवर। इट इज आवर पेन, यह हमारी कलम है। इट इज आवर पेन, यह हमारी कलम है। पर या में इस्तेमाल करेंगे ऑन, ON, ऑन। पर या में इस्तेमाल क्या करेंगे? ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। अभी या अब मतलब नाउ, अभी या अब मतलब नाउ। ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा। ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा। नहीं यानी कि नो, नहीं यानी कि नो। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। नया या नई मतलब न्यू, नया या नई मतलब न्यू। दिस इज न्यू, यह नया है। दिस इज न्यू, यह नया है। के, का, की जब इस्तेमाल करना हो वहां पे लगेगा ऑफ, OF, ऑफ। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। एंड यानी कि और, एंड यानी कि और। बुक एंड पेन,
किताब और कलम, बुक एंड पेन, किताब और कलम। एक यानी कि ए या वन, दोनों ही का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब ही होता है एक। अ कप ऑफ टी, एक कप चाय। अ कप ऑफ टी, एक कप चाय। 1 कप ऑफ टी, एक कप चाय। 1 कप ऑफ टी मतलब एक कप चाय। अब फर्क क्या है समझिए। फर्क ज्यादा कुछ नहीं है, फर्क बस इतना है कि 1 का मतलब जो है, 1 जो है वो नंबर को डिनोट करता है ना, 1 2 3 4। जैसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 2 कप ऑफ टी यानी कि 2 कप चाय, 3 कप ऑफ टी 3 कप चाय, ये नंबर को डिनोट करता है। और ए जो है वो सिर्फ सिंगल को डिनोट करता है, मतलब एक को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तक यानी कि टिल या अप टू। तक का मतलब टिल या अप टू। इस्तेमाल देखिए, टिल मंडे यानी कि सोमवार तक। टिल मंडे यानी कि सोमवार तक। अप टू 50% यानी कि 50% तक। अप टू 50% मतलब 50% तक। मे यानी कि इन। मे का मतलब इन। इस्तेमाल देखिए, दिस इज इन पैकेट, यह पैकेट में है। दिस इज इन पैकेट, यह पैकेट में है मतलब इज। है मतलब इज। माई नेम इज लोकेश, मेरा नाम लोकेश है। माई नेम इज लोकेश, मेरा नाम लोकेश है। यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम सब या आप सब। इन चारों ही जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं यू का। यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं। यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं। की यानी कि दैट। की यानी कि दैट। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि। ताकि यानी कि सो दैट। ताकि मतलब सो दैट। सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं। सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं। यह यानी कि इट या दिस, दोनों ही का मतलब क्या होता है? यह। तो दोनों को कैसे इस्तेमाल करेंगे चलिए देखें। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो जब दोनों का मतलब सेम है तो कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे? तो हमेशा याद रखिए, इट जो है हमेशा या तो नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं के साथ, या तो एनिमल्स के साथ इस्तेमाल होगा यानी कि जानवरों के साथ इस्तेमाल होगा। क्लियर है? और दिस जो है वो हमेशा आपका मेल, फीमेल और न्यूट्रल जेंडर के साथ इस्तेमाल होगा। न्यूट्रल जेंडर का क्या मतलब है? जिसका जेंडर अभी तक डिसाइडेड नहीं है। मेल, फीमेल और न्यूट्रल जेंडर के साथ इस्तेमाल होगा। क्लियर है? चलिए इस्तेमाल देखें। दिस इज रोहन, यह रोहन है। दिस इज रोहन, यह रोहन है। वह यानी कि ही या दैट। वह का मतलब ही या दैट। ही इज राहुल, वह राहुल है। ही इज राहुल, वह राहुल है। लेकिन जब भी ही का इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब मेल मेंबर की बात हो रही है। राहुल कौन है? लड़का है, तो मेल मेंबर की बात हो रही है, पुरुष की बात हो रही है। ही इज राहुल, वह राहुल है। दैट यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। मतलब बैग क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है, तो उसके साथ दैट लगेगा। क्लियर है? था, थे, थी, जब ये तीनों वाक्य के अंत में आए मतलब उस वाक्य में वॉज या तो वर, ये दोनों का इस्तेमाल हुआ है। कैसे? चलिए देखें।
He was going. वह जा रहा था. He was going. वह जा रहा था. अब अगर was लगा है वाक्य में तो रूल समझ लीजिए. was हमेशा I, he, she, it और किसी भी नाम के साथ ही इस्तेमाल होगा. क्लियर है? वर समझ लीजिए. वर जो है हमेशा you, we और they के साथ इस्तेमाल होगा. They were going. वे जा रहे थे. They were going. वह जा रहे थे या वे जा रहे थे. लिए यानी कि for. लिए का मतलब क्या होता है? for. This is for me. यह मेरे लिए है. This is for me. यह मेरे लिए है. पर यानी कि on. पर यानी कि on. Book is on the table. पुस्तक मेज पर है. Book is on the table. पुस्तक मेज पर है. केवल मतलब only. केवल मतलब only. Only he can do. केवल वही कर सकता है. Only he can do. केवल वही कर सकता है. सदा या हमेशा मतलब always. सदा या हमेशा मतलब always. He always studies. वह हमेशा पढ़ाई करता है. He always studies. वह हमेशा पढ़ाई करता है. साथ यानी कि with. साथ मतलब with. Come with me. मेरे साथ आओ. Come with me. मेरे साथ आओ. उसका, उसकी या उसके. जब ये तीनों इस्तेमाल करना हो तो वाक्य में इस्तेमाल होगा his. और his जो है याद रखिए हमेशा पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है. मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होता है. His mobile is new. उसका मोबाइल नया है. His mobile is new. उसका मोबाइल नया है. उसका, उसकी या उसके मतलब हर. लेकिन कब? जब फीमेल के लिए इस्तेमाल हो. जब किसी महिला के लिए इस्तेमाल हो तो उसका, उसकी या उसके इसका अनुवाद कैसे हो जाएगा? हर के रूप में हो जाएगा. हर स्कूटी इज ओल्ड. उसकी स्कूटी पुरानी है. हर स्कूटी इज ओल्ड. उसकी स्कूटी पुरानी है. बाद यानी कि आफ्टर. बाद मतलब आफ्टर. आफ्टर लंच आई विल गो. लंच के बाद मैं जाऊंगा. आफ्टर लंच आई विल गो. लंच के बाद मैं जाऊंगा. होना, हो या बनना मतलब बी. होना, हो या बनना मतलब बी. इट कैन बी एनीथिंग. कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. यह कुछ भी हो सकता है. से यानी कि फ्रॉम. से यानी कि फ्रॉम. टेक इट फ्रॉम हियर. यहां से ले लो. टेक इट फ्रॉम हियर. यहां से लो या यहां से ले लो. या मतलब और. या मतलब और. टी और कॉफी. चाय या कॉफी. टी और कॉफी. चाय या कॉफी. द्वारा यानी कि थ्रू. द्वारा यानी कि थ्रू. ही वेंट थ्रू द ब्रिज. वह पुल द्वारा चला गया. ही वेंट थ्रू द ब्रिज. वह पुल द्वारा चला गया. लेकिन, परंतु, मगर, किंतु ये चारों ही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं बट. बट दिस इज माई बैग. लेकिन यह मेरा बैग है. बट दिस इज माई बैग. यह, लेकिन यह मेरा बैग है. वह, ही और शी दोनों ही के साथ इस्तेमाल होगा.
मतलब वह के जगह पे आप ही और शी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप मेल मेंबर की बात कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे ही का, अगर आप फीमेल की बात कर रहे हैं तो इस्तेमाल करेंगे शी का। कैसे? ही इज रोहन, वह रोहन है। ही इज रोहन, वह रोहन है। शी इज रीता, वह रीता है। शी इज रीता, वह रीता है। वे लोग या वे सब, मतलब दे। वे लोग या वे सब, मतलब दे। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। खाना यानी कि टू ईट या फूड। खाना मतलब टू ईट या फूड। इस्तेमाल देखते हैं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। वेयर इज माई फूड, मेरा खाना कहाँ है। वेयर इज माई फूड, मेरा खाना कहाँ है। नहीं मतलब नो या नॉट। नहीं मतलब नो या नॉट। डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं? तो आपका जवाब क्या होता है? नो, नहीं। आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई डू नॉट हैव मनी मतलब मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या यानी कि वॉट। क्या यानी कि वॉट। इस्तेमाल देखिए। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हम लोग या हम सब यानी कि वी। हम लोग या हम सब यानी कि वी। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका या आपकी, मतलब योर या योर्स। योर या योर्स। इस्तेमाल देखिए। इट इज योर बुक, यह आपकी किताब है। इट इज योर बुक, यह आपकी किताब है। जब, कब या किस समय यानी कि when। जब, कब या किस समय यानी कि when। When will you go, तुम कब जाओगे। When will you go, तुम कब जाओगे। When I was a kid, जब मैं बच्चा था। When I was a kid, जब मैं बच्चा था। भीतर या के अंदर यानी कि into। भीतर या के अंदर यानी कि into। Come into the room, कमरे के अंदर आ जाओ। Come into the room, कमरे के अंदर आ जाओ। अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, मतलब must। अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, मतलब must। You must go, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। You must go, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। पाया, मिला या मिल गया, मतलब got। पाया, मिला या मिल गया, मतलब got। I got my book, मुझे मेरी किताब मिल गई। I got my book, मुझे मेरा किताब मिल गया। मुझे यानी कि me। मुझे यानी कि me। He called me, उसने मुझे बुलाया। He called me, मतलब उसने मुझे बुलाया। Say यानी कि to। Say यानी कि to। Talk to mom, मम्मी से बात करो। Talk to mom, मम्मी से बात करो। फिर से या दोबारा, मतलब again। फिर से या दोबारा, मतलब again। Come again, दोबारा आना या फिर से आना। Come again, दोबारा आना
या फिर से आना। जैसा या जैसे मतलब एज। जैसा या जैसे मतलब एज। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। क्लियर है? सो यस गाइस, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी साइट वर्ड्स की वीडियो आपको ढेर सारी और चाहिए या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बनता है, तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए उन सब तक जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। और पसंद तो आ ही गई होगी तो लाइक तो बनता है। उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री वीडियो कोर्स नहीं देखी है तो इसकी जानकारी आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपको ये वीडियो कोर्स फ्री वाली अपने मोबाइल पर मिल सकती है। करना क्या है, बस करना है व्हाट्सएप लिख करके कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और उसके ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। बस आपको व्हाट्सएप करना है लिख करके कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और मुझे सैंपल ई बुक भी चाहिए। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस चीज़ की करनी है भाई? इंक्वायरी करनी है कि अगली बैच कब से शुरू हो रही है, कितने दिनों की कोर्स है, क्या मिलेगा इसमें, क्या क्या हम लोग को पढ़ने मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। अगर आपको लगता है कि ग्रामर की आपकी बेसिक्स जो है उतनी अच्छी नहीं है तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये कोर्स बिल्कुल बेसिक ग्रामर को मजबूत करने के लिए, बेसिक की नींव को बिल्कुल ठीक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कोर्स करने के बाद आप बेसिक से एडवांस ग्रामर के लिए आराम से तैयार हो जाएंगे। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये चीज़ आसान है क्योंकि अब सीखेंगे बच्चे खेल खेल में ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे बच्चे खेल खेल में, उनको समझ में भी नहीं आएगा कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो अंग्रेजी की ग्रामर भी है सीख जाएंगे। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अब फेवरेट मोस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें एडमिशन जैसे ही ओपन होती है तुरंत फुल हो जाती है। रीजन है क्योंकि ये कॉम्बो कोर्स है। कॉम्बो कोर्स मतलब है यानी इसमें दो चीजें हो रही हैं। मतलब आपको आपके क्लास की ग्रामर तो सिखाई जा ही रही है, साथ ही साथ आपके क्लास में जो भी राइटिंग आती है यानी कि ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर टू एडिटर, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं और बताया ये भी जाता है कि कैसे आप राइटिंग और ग्रामर में फुल स्कोर कर सकते हैं। इसकी इंक्वायरी पे आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, पीएससी हो, सीटेट हो, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम दुनिया का जिसमें अंग्रेजी आती है, तो ये एक प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रीमियम होने वाली हैं चीज़ें। मतलब आपको इसमें पूरी सिलेबस कवर कराई जाएगी, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो बेसिक वोकैबुलरी हो, चाहे वो एडवांस वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो या एडवांस ग्रामर हो, चाहे वो बेसिक क्वेश्चंस हो या एडवांस क्वेश्चंस हो, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाएंगी। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो उसके लिए पहले से माफ़ी। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।